साल आई एम बुद्धा एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर थी, हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी थी और उससे ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाई, लोगों के दिल में जगह बना पाई। लोग इतना कनेक्ट किए कि लोगों को एकदम अपनापन वाला फील आने लग गया, समझ में आने लग गया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी पिछले साल। एंड इसलिए इस साल Z5 ओरिजिनल सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड लेकर आए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जिन्होंने ये जो Z5 ओरिजिनल सीरीज है रियल लाइफ एनेक्डोट्स जो लोगों को रियली तकलीफ हुई है उन सारी कहानियों को जोड़ा है, सारे जो उस टाइम के वीडियोस हैं उन सारे को इकट्ठा करके ये प्रेजेंट किया है आपके सामने, जो बहुत जल्द Z5 पर स्ट्रीम होने वाला है। एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, माय स्माइल इज सो नाइस। Thank you, Karan. Thanks for the compliment and I welcome all of you. स्माइल का कोई राज नहीं है। मेरे ख्याल से भगवान की दया है कि मेरे ये सब अच्छे लोग हैं जो मुझे हंसते हुए रखते हैं, तो इसलिए मैं हंसती रहती हूँ। प्लीज कीप स्माइलिंग, वी लव योर स्माइल। लेकिन कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, पिछले साल हमने कश्मीर फाइल्स देखा, दिस ईयर Z5 ओरिजिनल सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोग Z5 के साथ। व्हाट इज द रीजन, विजन कि आपने सोचा कि वापस कुछ कहानी जो बाकी रह चुकी थी जो बतानी है लोगों को? एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि हमने जब रिसर्च शुरू की थी हमारे फिल्म पे, तब हमें पता नहीं था कि हमारे पास इतनी सारी रिसर्च आ जाएगी। हमने तो बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत की थी, लेकिन करते 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 एक हमारा कारवां बनता गया और देखते ही देखते भी रियलाइज्ड कि हमारे पास 700 से भी ज़्यादा टेस्टिमनीज आ चुकी थी। और ये सिर्फ कश्मीरी पंडित फैमिली से नहीं थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी थी, कुछ पुलिस वालों की भी थी, कुछ आर्मी पर्सनल की भी थी, हिस्टोरियंस की थी, ऑथर्स की थी। तो एक जब आप फिल्म दिखाते हैं तो वो फिल्म 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, उसकी एक अपनी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर आप नहीं दिखा सकते। तो जो 19 जनवरी की रात को जो वाक़यात हुए उसको लेके हमने वो पूरी कहानी उस रात की बताई और उसके आगे चल के उस रात को लेके आगे क्या हुआ। लेकिन जो एक्चुअली हुआ था यहाँ पे हर लेवल पे, जिस तरह से यहाँ पे जो भी टेररिज्म तब हुआ था उसकी खबरें वहाँ तक आ रही थी, पूरे भारत में आ रही थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों की खबरें बाहर तक नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें ऐसा लगा कि वो एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में हमारी यंगर जनरेशन के सामने आना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या तब हमारे फेलियर्स हुए थे, किस किस वजह से यहाँ जो भी हुआ वो हुआ। और एक नया नैरेटिव इंटरनेशनली शुरू कर दिया था कि हमारे अपने ही कश्मीर को सब लोग आयोग के कहने लगे कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये टर्म सुन के बहुत दिल होता था, क्योंकि आपको कल को कोई इंडिया ऑक्यूपाइड राजस्थान या इंडिया ऑक्यूपाइड मध्य प्रदेश आप नहीं सुनना चाहते, ठीक उसी तरह इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हम नहीं सुनना चाहते। तो ये सारी मिथ्स जो हैं वो सब क्लियर करने के लिए हमें लगा कि ये सारी जो टेस्टिमनीज हैं वो एक सीरीज़ के फॉर्म में लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमने ये करने का सोचा। और थैंक्स टू Z5 दैट दे एग्रीड टू स्ट्रीम दिस फॉर अस। वंडरफुल। एक छोटी सी झलक बिफोर वी टॉक टू पल्लवी जी एंड विवेक सर थोड़ी देर में, एक छोटी सी झलक बहुत जल्द आने वाली है। द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, अ Z5 ओरिजिनल सीरीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट थे, लेकिन कश्मीर और अलग भी था जो हम देख रहे थे। ये कैसी पीड़ा थी जिसे सहते सहते आप मर भी जाएं और उसका कोई नाम ही ना हो। लाउडस्पीकर से जोरों जोर से आवाजें आ रही थी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। डर लगता था हम आप मारना है। हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी लेडीज के साथ हमारे दुश्मन नहीं होने चाहिए। घरों के बाहर लेटर्स रखते थे, आपके घर में इसको मारा जाएगा। उसको टांगों में केल डाले थे, बोल रहे थे कि ये बूढ़े हैं, इन पर खूब गोली किस लिए आप खारिज करनी है। हम कश्मीरी ऐसे मरते थे जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह मारने। भारत के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं किसी को मार दो आप मार देते थे।
family. अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डाला जो असली में पंजाब में हुआ था ना वो कश्मीर में होने वाला है। यासीन मलिक बिट्टा कराते वो आर्म्स ट्रेनिंग पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान में दे रही थी। We were killed because we represented India. अपने देश में डर के इन कश्मीरी पंडितों का सत्य आखिर क्या था? Every day I want to go back, but not to a hotel. I want to go to my house. इसमें जो हमने ये 4-5 साल रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में जा के, और जो भी यानी डॉक्यूमेंटेशन का, बुक्स का, हिस्टोरियंस के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो लोग यहाँ पे आर्मी में थे, पुलिस में थे, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो कि सारे हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और जो कश्मीरी पंडितों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनके जो स्टोरीज़ हैं, जो विक्टिम्स की स्टोरीज़ हैं, वो सारा का सारा जो है रिसर्च, वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट टुगेदर सो दैट वो अगले आने वाले बहुत लंबे वक्त तक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और जो चाहे उसको रेफ़र कर सकता है। सो इट्स यूँ समझ लीजिए एक तरह का नेशनल आर्काइव है जो ZEE5 इज़ ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड नाउ, एंड इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूबल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्राइसलेस डॉक्यूमेंटेशन। ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो अभी क्या चल रहा है 2020, तो लगभग 5 साल तो इसमें हो गए हैं। और हमने अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में, जम्मू में, पंजाब, जितने भी शहरों में जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं, और उसके अलावा कश्मीर में यहाँ की अथॉरिटीज़ से, उसके अलावा जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस वक्त की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने आके यहाँ जर्नलिज्म की उस वक्त की, जिन लोगों ने जा के उस वक्त एक माहौल ऐसा था, आप बहुत पुरानी बात है ये, तो जो लोग उस वक्त आए थे उनकी बातें, वो सबको जोड़ के और उसको हमने क्रॉस एग्जामिन करके जो कॉमन एलिमेंट्स थे सारे के सारे, जो पूरे दायरे में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको फिर जोड़ के ये एक पूरी सीरीज़ बनाई है। इसको देख के कम से कम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पे जो एक टेररिज्म फैला, जो जेनोसाइड हुआ, वो उसके पीछे कौन एक्चुअली उसके रचनाकार थे, पीपल हु वर द परपेट्रेटर्स, और उस ट्रेजेडी से हमें बहुत सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि जो चीज़ इतनी फैली हुई है सारी दुनिया में, जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक साथ लाया जाए। तो जो उसकी जो पूरी एक मैथडोलॉजी होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा था चैलेंज कि जो लोगों ने 32 साल से बातचीत नहीं करी अपने दुख और दर्द के बारे में, उनके अंदर से निकलवाना, जो कि पल्लवी जी ने काफ़ी, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। फिर उसको कैसे किस सेंसिटिविटी के साथ सामने लाया जाए, दैट वाज द थर्ड चैलेंज। एंड द फोर्थ चैलेंज वाज उसके बाद जो होता क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई डाकिया, जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन, अगर कोई बुरी खबर लेके आता है, तो कई बार गाँवों में आपने देखा होगा लोग पोस्टमैन को ही मारने लगते हैं। तो पोस्टमैन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को बचाना। तो लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे, वो गलत है, टेररिज्म गलत है, बजाय ये बोलने कि हमको ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन सबके सामने भी खड़े रहना और अपनी बात को पूरे कन्विक्शन के साथ दुनिया के सामने बोलना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। अब इस चैलेंज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ZEE5 का है कि उस पर ये आएगी, उनको बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब नाउ दे हैव टू टेक इट फॉरवर्ड ताकि ये जगह जगह पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली 90s के हालात कश्मीर के मैंने देखे नहीं, क्योंकि मैं तब आई नहीं कश्मीर। मैं कह रहा कश्मीर फाइल्स के ज़रिए, कश्मीर फाइल्स के ज़रिए हमको जो सुनने में आया, उसमें और अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तो इस बार मैं आई हूँ तो सब कुछ अलग। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, मैं पिछली बार भी जब हम कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के वक्त भी आए थे, तब भी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था मुझे, और लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं। एक विवेक ने अभी जैसे बात की कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी, वो तो आई थिंक इट्स फेमस एवरीवेयर। सारे टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं उसी की बात करते हैं, द पीपल आर सो नाइस। तो यहाँ अभी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, माहौल अच्छा है,
खाना यहाँ का इतना बढ़िया है, हम तो मतलब 2-3 किलो वज़न बढ़ा के ही जाते हैं जब भी यहाँ आते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ही रहे, सब खुशहाल रहे, सब खुश रहे और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो, लोगों को जॉब्स मिले यहाँ पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए, बड़े बड़े अस्पताल हो, जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे होना चाहिए और पूरी तरह से हम सबको मिलजुल के यहाँ पे रहना चाहिए। इस बार मैंने बहुत फ़र्क देखा है और दिल खुश हो गया इस बार आके। खाने का